हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। पिछले प्रश्न पत्र में 100 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी। आज 101 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी होगी। तो बिहार पीजीटी संस्कृत का जो अभी जल्द में पेपर हुआ है उसका मैं हल प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हूँ आप लोगों को। बिहार पीजीटी संस्कृत 2023 का हल प्रश्न पत्र कराऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। 101 नंबर प्रश्न है, संज्ञा विधायक सूत्र है। ए झलाम जस झस, बी वृद्धा वृद्धिरादयज और सी है हसीजा, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वृद्धिरादयज ये संज्ञा विधायक सूत्र हैं। अगला है 102 नंबर, अच्छधन उहिनी संधि में रूप होता है। ए अच्छोहिनी, बी अच्छोहिनी, सी अच्छोहिणी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन अच्छधन उहिनी कौन सा रूप बनता है? अच्छोहिणी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, पाणिपादम इस पद में समास विग्रह होता है। ए पाणिचा पादम चा, बी पाणिचा पादौ चा, सी पाणिचा पादौ चा और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पाणिचा पादौ चा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है शिक्षक में प्रत्यय है। ए ठक, बी ऋल और सी है ऊन और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक में ऊन प्रत्यय है। 105 नंबर प्रश्न है, ख फ छ ठ और खाली स्थान है, फिर ता व रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो पूरा है खफ छटत चटतौ। तो ए है ट च थ, बी है थ ट च, सी है ट च त और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ होना चाहिए था खप छ ठ थ च ट। तो इसमें नहीं है ऑप्शन में, तो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 106 नंबर प्रश्न है, महेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार लिखा गया है? एड़ा, बी हा, सी या, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हा वर्ण 2 बार आया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107 नंबर, स्योवंध्या किस संधि का उदाहरण है? ए विसर्जनीय से सह, बी है खरिचा, सी हसीचा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसका उदाहरण है? हसीचा का, हसीचा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, मुनि त्रय कौन है? ए पाणिन कात्यायन पतंजलि, बी पाणिन शौनक कात्यायन, सी पाणिन शौनक पिप्पलाद, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए पाणिन कात्यायन पतंजलि को मुनित्रय नाम से जाना जाता है। 109 नंबर प्रश्न है, गौरी में कौन सा प्रत्यय है? ए गीप, बी गीन, सी गीस, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गीस प्रत्यय होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गौरी में गीस प्रत्यय। 110 नंबर प्रश्न है, वृद्धिरादयज सूत्र अष्टाध्यायी के किस अध्याय में है? ए छठे अध्याय के पहले पाद का 88 सूत्र
और बी है छठे अध्याय के पहले पाद का 89 सूत्र, सी है 7वें अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 111 नंबर, संस्कृत भाषा को किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? ए शतम, बी केंतुम, सी एकाक्षरी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संस्कृत भाषा को शतम वर्ग में शामिल किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आयादि संधि विधायक सूत्र है। ए आद गुणः, बी वृद्धिरादयच, सी अकः समर्णे दीर्घ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। आयादि सूत्र का उदाहरण क्या, सूत्र कौन सा है? एचो एवा यावा। अगला प्रश्न है 113 नंबर, समस्त पद में प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है। ए अर्थवत धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम, बी न्या प्रातिपदिकात्, सी कृत तद्धि समासाश्च, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समस्त पद में प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है, कृत तद्धि समासाश्च है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए सेनापतये अकथयत, बी सेनापतिम अकथयत, सी सेनापति अकथयत, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेनापतिम अकथयत। 115 नंबर प्रश्न है, लकार कितने प्रकार के होते हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लकार कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं, तो ऑप्शन में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। लकार 10 होते हैं। वैदिक संस्कृत भाषा में मूल ध्वनियाँ कितनी हैं? ए 52, बी 26, सी 21, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वैदिक संस्कृत भाषा में मूल ध्वनियाँ कितनी हैं? 52 है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्यो अर्च्य का संधि विच्छेद होगा। ए शिवस धन अर्च्य, बी स्यो धन अर्च, और डी है स्यो धन अर्च्य, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिवस धन अर्च्य, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 118 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। ए कर्णस्य बधिरा, बी कर्णेन बधिरा, सी कर्णात बधिरा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी कर्णेन बधिरा। तृतीय विभक्ति है इसमें, एनांग विकारा सूत्र से हुआ है, कर्णेन बधिरा। अगला है कालध्वनु अन्यत संयोगे सूत्र किस विभक्ति का है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कालध्वनु अत्यंत संयोगे द्वितीय विभक्ति का सूत्र है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 120 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ए भगवानाय नमः, बी भगवते नमः, सी भगवताय नमः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भगवते नमः। चतुर्थी नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवते नमः। 120 प्रश्नों की श्रृंखला पूर्ण हुई आप लोगों की।
तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।